अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सो आज हमने चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो हमें गिवन है ये कि 11 रेशो x माइनस 1 इज इक्वल टू 22 रेशो 27 और हमें क्या चाहिए, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है, तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था उसकी तरह है। हमने पहले मीन्स और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 रेशो x माइनस 1, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे प्रोपोर्शन। मैंने बताया था प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल्स टू। सही है, तो यह हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, एक्सट्रीम्स एंड मीन्स इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन जस्ट करनी है मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। सही है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और x माइनस 1 22 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा। सही है, अच्छा फिर यहाँ से हमारे पास क्या आता है 22 माइनस 22x माइनस 22। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है 27 11 जार। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आता है 319। दोबारा से चेक करते हैं क्या है, 27 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 219। सही है, 19 नहीं है जी। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है 297। तो अब ये देख लें हमारे पास जो ये है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, ये वाला टर्म बोथ साइड ऐड कर देंगे। 22x माइनस 22 प्लस 22 इज इक्वल टू 297 प्लस 22। सो यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 22x रह जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 297 प्लस 22, तो हमारे पास क्या आता है 319 आता है। सही है, अच्छा अब हमारे पास 319 आया। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम बोथ साइड डिवाइड बाय 22 करेंगे। बोथ साइड डिवाइड बाय 22 कर देंगे, तो हमारे पास जो है हम डिवाइड करेंगे, एक साइड पे कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू, हम इससे डिवाइड करें तो क्या आता है, डिवाइड बाई 22। तो 0 पॉइंट सबर करें यहाँ पर, x इज इक्वल टू 14.5 समथिंग। सही है, यही आता है हमारे पास। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ x आई, रिजल्ट में लिखें, रिजल्ट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14.5। गॉट इट। तो हमारे पास ये सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, कि देयर इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई। हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी उसके साथ इंक्रीज़ होगी। डायरेक्ट वेरिएशन है एक्स स्क्वायर का वाई के साथ, और हमारे पास एक्स जो है 7 के बराबर है और वाई हमारे पास 49 के बराबर है। तो यहाँ हमें दो पार्ट गिवन है कि फाइंड y when x इज इक्वल टू 19 एंड x when y इज इक्वल टू 100। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, आपको समझ आ जाएगी बात। यहाँ पर गिवन और रिक्वायर्ड आप लिख सकते हैं कि गिवन में हमारे पास x इज इक्वल टू, यहाँ लिख दूँ गिवन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 49 एंड ये कंडीशन है x स्क्वायर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। और रिक्वायर्ड में क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड में हम लिख सकते हैं कि फाइंड y when x इज इक्वल टू 9 एंड x when y इज इक्वल टू 100। सही है, तो ये आप लिख सकते हैं गिवन और रिक्वायर्ड में। अच्छा अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले इन इक्वेशन में हमें x की वैल्यू, x की नहीं k की वैल्यू निकालते हैं। k क्यों निकालते हैं, हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, उसमें जो डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन होते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू लगाते थे। लाइक कांस्टेंट की जगह हम k पुट करते थे, तो यहाँ पर भी वो कांस्टेंट जो है उसे पुट करेंगे k। सही है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड
वैल्यू ऑफ के, सही है। तो के जो हमारे पास विच इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो हमारे पास कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी के लिए, सही है। तो ये देखिए हमारे पास हो गया y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर, हमारे पास कंडीशन था ना, ये देखें। अच्छा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू, तो डायरेक्टली रिलेशन ख़त्म हो गया, हमारे पास के एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, सही है। तो हमें के की वैल्यू चाहिए, तो हम ये के को इस साइड पे लेकर आएंगे, इसको जो है एक्स के को हमने अकेले छोड़ना है, तो ये एक्स जो है बहुत साइड डिवाइड कर देंगे, सही है। तो बहुत साइड एक्स को डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज़ इक्वल टू वाई बाई एक्स स्क्वेयर, सही है। अब जो हमारे पास फर्स्टली जो हमें गिवन थे, जो हमें गिवन है एक्स इज इक्वल टू 7 एंड वाई इज इक्वल टू 49, तो हमने यहाँ पर यही पुट करने हैं, सही है। तो ये देखें के इज इक्वल टू वाई की जगह 49 और एक्स की वैल्यू 7 है, तो इस पर स्क्वायर, सो के इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 49, 7 का स्क्वायर 49 के बराबर है, तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं, के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1, सही है। के की वैल्यू क्या आई 1। अब हम जो ये वाला ना हमारे पास ये वाला निकल आया था, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने वाई की और एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए वो भी आपको अभी बताती हूँ कैसे निकालेंगे, सही है। सही है, तो यहाँ देखते हैं कहाँ गया ब्रेक। नाउ we'll find y, तो हमें गिवन था कि कहाँ गया, हमें गिवन था कि y फाइंड करें अगर x 9 के बराबर हो, y फाइंड करें अगर x 9 के बराबर हो, तो हम जो है यहाँ हमारे पास जो है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर था, है ना। तो हमने यहाँ क्या करना है, y तो अपनी जगह आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू की जगह हमने 9 पुट करना है, के और 9 उस पर स्क्वायर, के की जगह 1 पुट कर दे, तो y इज इक्वल टू 1 और 9 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आता है 81, और हमारे पास y इज इक्वल टू 81 आता है, सही है। तो ये हो गया हमारी y की वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, अब 81 आई। अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। नाउ वी विल फाइंड x, सही है। तो हमारे पास तो एक लिए तो पहले से ही मौजूद था, अब हमने जो है x की वैल्यू निकालनी है, तो k इस जो इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने k बहुत साइड क्या करना है, डिवाइड करना है, तो k को बहुत साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या रह गया, y बाई के, सही है, ये आ गया। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह y की वैल्यू क्या है 100 डिवाइड बाई 1, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1 जो करेंगे तो हमारे पास वो ही आता है, क्या आता है, वापस 100 ही आता है। तो यहाँ पर हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सही है। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप कंप्लीटली लिखा करें, सही है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, दोनों पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 10, तो हमारे पास x की वैल्यू आई 10 और हमारे पास y की वैल्यू आई 81 रिजल्ट। पहले y फाइंड करना था, y इज इक्वल टू 81 when x is equal to 9 and x is equal to 10 when y is equal to 100, सही है। ये हमारा रिजल्ट आ गया, आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो अभी फिर पूछ ले। अच्छा, सो 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है कि x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है y के, तो हम इन्वर्सली रिलेशन इस तरह लिखते हैं, सही है। और हमारे पास x गिवन है वो 4 के बराबर है, y गिवन है वो 6 के बराबर है। हमें फाइंड क्या करना है, y फाइंड करना है अगर x 12 के बराबर है, और हमें x फाइंड करना है फिर अगर y बराबर हो 12 के। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, जस्ट हमारे पास जो रिलेशन है वो डायरेक्टली कीजिएगा, इन्वर्सली है, सही है। सोल्यूशन एज द 5th नंबर क्वेश्चन की तरह हमारे पास जो है यहाँ पर भी हमने सबसे पहले के कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमने बाकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट वी विल फाइंड के विच इज कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी।
सो वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। जैसे आप लिखें, ये दूसरी तरह भी सही है, इस तरह भी सही है। तो हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू के बाय एक्स आता है। सही है, सही। तो हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास जो ये आया, तो हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो ये x जो है इधर आ जाएगा। सो k इज इक्वल टू वाई और x हमारे पास ऐसे हो जाएगा। तो हम इसमें जो हमारे पास y और x की जो वैल्यू इस गिवन है वो पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल 4। सो k इज इक्वल टू 4 क्रॉस 6, 4 6 है, हमारे पास आता है 24। सो k इज इक्वल टू 24 आया। अब हमने जो है y और x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसी इक्वेशन से निकालनी है। सही है, y की वैल्यू y इज इक्वल टू k बाई एक्स। सो y इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय, यहाँ पर x 12 गिवन है तो 12 कर देंगे। 12 माइनस 12, 12 टू जार, सो हमारे पास y इज इक्वल टू 2 आता है। सही है, y इज इक्वल टू 2 आया। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। सो k इज सही है, सबर करें। इसे भी कर सकते हैं और हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, सबर करें। तो भी हम इसी वाले से फाइंड करेंगे y इज इक्वल टू के बाय एक्स। सो देखें, y की वैल्यू जो थी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 24 है ना, y 24 है, इज इक्वल टू के की वैल्यू भी 24 है डिवाइड बाई एक्स। सही है, तो हमने क्या करना है, इस x को अकेले छोड़ना है, और ये है डिवीजन में हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। सो ऐसे करते हैं, यहाँ हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है, बस ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सही है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास 24 मल्टीप्लाई एक्स आता है इज इक्वल टू 24 क्रॉस 1 आता है, तो 24 एक्स इज इक्वल टू 24। अब डिवाइड बोथ साइड बाय 24 करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए। सही है, तो ये करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है 1। सो रिजल्ट क्या आया, आप देख के रह गया। रिजल्ट y equals to 2 when x is equal to 12 and x is equal to 1 when y equals to क्या था, 24। सही है, आई होप आपको समझ आ रही होगी, बहुत ही ईजी है जी। सो हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो भी 6 नंबर की तरह है कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू p। तो हमने इस तरह लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि p इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, ऐसा सही r है। सही है, तो p इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 2 हमें गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, r फाइंड करना है कि p इज इक्वल टू 3 है, और हमें फिर p फाइंड करना है कि r हमारे पास 1/4 के बराबर है। सही है, सो सोल्यूशन जिस तरह हम बाकी में पहले के फाइंड करते थे, सबसे पहले के फाइंड करेंगे। सो r इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एस पी, और तो हम लिख देंगे r इज इक्वल टू के बाई पी क्यू। हमें अब यहाँ k की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई के p जो है p क्यूब, ये बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, r p क्यूब आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। ये हमारा इक्वेशन 1, बाकियों में भी आप ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन 2। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करनी है। यार ये न्यू बार पे ना लिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों। पुट r इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पुटिंग करनी है, k इज इक्वल टू r की जगह 2 और हमारे पास p की जगह है 9 और उस पर क्यूब। सो k इज इक्वल टू 2, 9 का अगर स्क्वायर ले ले तो 81 आता है, उसका क्यूब ले ले तो क्या आता है, 9 क्यूब इक्वल टू आता है समथिंग 729। सही है, ये आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सो के हमारे पास 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4 5 आ जाएगा, 2 7 ज़ार 14, तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो के हमारे पास आई ये 1450 है। तो अब हमने फाइंड करना है r और p को। तो r को फाइंड करने के लिए पुट k इज इक्वल टू 1458 एंड इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा था उसमें पुट करेंगे ये वाला।
सही है, इसी में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है देखते हैं। r इज़ इक्वल टू के क्या आया 1/4 ये आया, और हमारे पास क्या था r फाइंड करना है। p इज इक्वल टू 3 है तो 3 लिखेंगे। r इज इक्वल टू इसको मतलब डिवाइड करते हैं क्या होता है, तो इसे हमारे पास आता है फंक्शन। सबर करें, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ इस पर क्यूब भी है, तो 1458 डिवाइड बाई 27 ये आता है, तो हमें 27 से डिवाइड करना है। सही है, तो हमारा r इज इक्वल टू आता है 54। सही है, और अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है अभी p की वैल्यू। सही है, तो यहाँ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, इक्वेशन नंबर 1 वो था हमारा k बाई पी क्यूब। सही है, तो यहाँ देखें r जो हमारे पास है, हमें जो गिवन r है यहाँ पर 1/4 हमें गिवन है, तो इसको हम लिख देंगे 1/4 इज इक्वल टू k की वैल्यू है 1458 और p की यहाँ वैल्यू हमें जो है फाइंड करनी है, तो इसको हमने u लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से है p क्यूब 1 मल्टीप्लाई p क्यूब इज इक्वल टू 1458 मल्टीप्लाई 4 1458 मल्टीप्लाई 4 5800 समथिंग 832 5832 आता है। सही है, यहाँ p क्यूब, तो अब हमने देखें कि ये किसी चीज़ का क्यूब है कि नहीं, तो डायरेक्टली देखते हैं। सब्र करें, 18 क्यूब p क्यूब इज इक्वल टू 18 क्यूब, ये हमारे पास 18 क्यूब के बराबर है, आप चेक भी कर लें। सही है, अब हमने यहाँ क्या करना है, टेकिंग क्यूबिक रूट, टेकिंग इसका मतलब है क्यूबिक रूट लिखें, ये लिख भी दी क्यूबिक रूट। सही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, p क्यूब इज इक्वल टू 18 क्यूब, यहाँ ये लिख के इसका मतलब ही होता है हमारे पास क्या, क्यूबिक रूट, तो p इज इक्वल टू 18। हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट r इज इक्वल टू 54 when p इज इक्वल टू 3 and p इज इक्वल टू 18 when r इज इक्वल टू 1/4। सही है, आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही ईजी है, और साथ ही प्रैक्टिस भी क्या करें ताकि आप के लिए एग्जाम में आसानी हो। सही है स्टूडेंट्स, जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हमें कह रहे हैं कि इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो हमें x और y पहले की वैल्यू गिवन है और इसके बाद एक एक की वैल्यू गिवन है, तो जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं, हमने सबसे पहले k की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो हमने y इज़ इक्वल टू kx और फिर हो जाएगा हमारे पास k इज़ इक्वल टू वाई बाई एक्स, या अगर हम इसको दूसरी तरह से कर लें कि क्या कि x इज़ इक्वल टू के वाई, तो हम बोथ साइड डिवाइड बाई वाई करेंगे, तो हमारे पास k की वैल्यू जो है वो फिर x और y होगी, जिससे सही आ सकती है तो उसके मुताबिक ही करें। फिर अगर हमारे पास k की वैल्यू आ जाए तो हमने फिर जिस इक्वेशन से k की वैल्यू k की इक्वेशन बनाया होगा उसी से हमने बाकी निकालें, हमें k की वैल्यू गिवन है उसे पुट करेंगे, हमारे पास दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। सही है, ये बहुत ईजी है, और ट्राई कर लें और साथ ही प्रैक्टिस भी कर लें ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में आसानी हो, और आई होप आपको समझ आ गई होगी। सही है।